हम लोग बात करने वाले हैं अभी फ्लेक्स बॉक्स यूटिलिटीज के बारे में। बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आप लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी वैल्यू अगर आप फ्लेक्स रखते हो तो यू गेट अ फ्लेक्स बॉक्स। तो ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है इसके मदद से आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है एलिमेंट्स को अलाइन करना, चीज़ों को लेआउट देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पर बूटस्ट्रैप की मदद से चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो हम लोग जरा चलते हैं और फ्लेक्स बॉक्स यूटिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल और सबसे सिंपल सवाल यही आएगा आपके दिल में कि फ्लेक्स बॉक्स बनाना कैसे है, राइट? तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स बनाना कैसे है। बेसिकली डिस्प्ले में के जो यूटिलिटी क्लास है उसकी मदद से आप लोग ये कर सकते हो। हमें एक ही क्लास लगाना है d-flex, जिसकी मदद से हम लोग एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बना सकते हैं और उसके अंदर के जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है उनको फ्लेक्स के आइटम्स बना सकते हैं, राइट? सिंपल सी बात है। और हम लोग यहाँ पर काफी सारी फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं इन एलिमेंट्स पर, राइट? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले यूटिलिटी के मदद से हम लोग ये चीज करने वाले हैं, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाने वाले हैं और जो डायरेक्ट चिल्ड्रन एलिमेंट्स है उस पर्टिकुलर फ्लेक्स बॉक्स के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स में, राइट? सिंपल सी बात है। डायरेक्ट मतलब देखो, डायरेक्ट में कैसे मैं बोल रहा हूं कि ये अगर डिव है तो इस डिव के अंदर एक और डिव होगा तो वो फ्लेक्स आइटम बन जाएगा, राइट? इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर बड़ी सरलता के साथ में एक फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिव है ये एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बन चुका है, राइट? और यहाँ पर ये इनलाइन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बन चुका है। ये चीज बहुत ही सिंपल होती है। देखो ये है आपका सादा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और ये है इनलाइन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, राइट? यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ। ये उतनी जगह ले रहा है जितनी उसको चाहिए, राइट? इट्स लाइक दैट, दैट्स व्हाट यूजुअली इनलाइन एलिमेंट्स डू, राइट? सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे आप लोग रिस्पॉन्सिवनेस भी ला सकते हो, ये हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं सिंपली बाय एडिंग सम ब्रेक पॉइंट्स SM, MD, LG, XL एंड XXL, राइट? ये ब्रेक पॉइंट्स को ला करके हमने सिंपली उसको कर दिया है रिस्पॉन्सिव, राइट? मीडिया क्वेरीज के जरिए। तो यहां पर आप लोग ये भी कर सकते हो। अब बात करते हैं जरा फ्लेक्स बॉक्स के डायरेक्शन की। तो बेसिकली बात यह है कि फ्लेक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिफॉल्ट होती है रो, राइट? मतलब हम लोग आगे समझ के लेंगे कि ये क्या चीज होती है। मतलब अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स में डिफरेंट आइटम्स को रखता हूं तो बाय डिफॉल्ट एक रो में अरेंज किए जाएंगे, बट हम लोग उसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डायरेक्शन, राइट? उसके लिए भी हमारे पास CSS की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फ्लेक्स डैश डायरेक्शन। बट हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप की मदद से ये और भी आसानी से करने वाले हैं जस्ट बाय एडिंग सम यूटिलिटी क्लासेस, राइट? और ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स आइटम्स इन अ फ्लेक्स कंटेनर विद डायरेक्शन यूटिलिटीज। इन मोस्ट केसेस यू कैन ओमिट द हॉरिजॉन्टल क्लास एज हियर द ब्राउजर डिफॉल्ट इज रो, राइट? However, you may encounter some situations where you may need to explicitly set this value, right? सिंपल सी बात है। आप लोग अगर करते हो फ्लेक्स डैश, आपने किया रो तो वो रो पे सेट हो जाएगा जो कि ब्राउजर डिफॉल्ट होता है, राइट? फ्लेक्स डैश करोगे कॉलम तो वो कॉलम में सेट हो जाएगा। फ्लेक्स डैश करोगे रो डैश रिवर्स, राइट? फ्लेक्स डैश रो डैश रिवर्स तो वो रो में ही रहेगा बट रिवर्स हो जाएगा, राइट? हैव अ लुक ऑन दिस थिंग. This is the reverse one, okay, and this is the default one. So these are some things that you can explore. Even आप लोग कॉलम को भी रिवर्स कर सकते हो। फ्लेक्स डैश कॉलम किया, उसके आगे डैश रिवर्स लगा दो, हो जाएगा आपका काम, राइट? इट्स दैट सिंपल। ये देखो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 वी कैन सी, नाउ यू कैन सी 3 2 1, राइट? दिस इज द थिंग। सो यू कैन रिवर्स द कॉलम्स ऑल्सो, राइट? और यहाँ पर आपको सारे के सारे कोड्स भी अवेलेबल है जैसे थे, राइट? मतलब इसके सेम कोड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आप लोग उन्हें यूज भी कर सकते हो। यू कैन फर्दर मॉडिफाई देम ऑल्सो, राइट? दिस इज प्रीटी मच सिंपल। और आप लोगों को यहाँ पर उनके रिस्पॉन्सिवनेस के साथ में चीजें दी हुई है, मतलब रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं और सादे वेरिएंट्स भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट? तो आप लोग अपनी मर्जी अनुसार, आपके जरूरत अनुसार इसको यूज कर सकते हो। फ्लेक्स डैश रो भी दिया और फ्लेक्स SM रो भी दिया है, फ्लेक्स MD रो भी दिया है, राइट? तो आप लोग अपने हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हो। अब बारी आती है जस्टिफाई कंटेंट की। तो बेसिकली बात क्या होती है कि जस्टिफाई कंटेंट इज द प्रॉपर्टी यू वुड वांट टू यूज आफ्टर यू मेक द डिस्प्ले फ्लेक्स फॉर एन एलिमेंट, राइट? जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, ये दो प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली बात की जाए तो जस्टिफाई कंटेंट ये जो प्रॉपर्टी है CSS के अंडर आती है, राइट? मतलब जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हो उसके बाद में आप जस्टिफाई कंटेंट कर सकते हो और अलाइन आइटम्स भी कर सकते हो। बाद में और भी काफी सारी चीजें आती है, अलाइन सेल्फ आती है, राइट? हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है? तो बात ऐसी है कि जब आप जस्टिफाई कंटेंट करते हो तो यू आर चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स
ऑन दी एक्स एक्सिस, राइट। बेसिकली मतलब बाय डिफॉल्ट बात करूंगा तो मेन एक्सिस यहां पर उन्होंने दिया है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप किसी डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हो तो बाय डिफॉल्ट रो में होता है, राइट। अब वो बाय डिफॉल्ट रो में है, तो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट करूंगा तो रो में ही चेंजेस होने वाले हैं, मतलब एक्स एक्सिस में चेंज होने वाले हैं। हालांकि जब आप लोग अगर मान लो कॉलम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो नहीं है, कॉलम है, तो वहां पर वाई एक्सिस से होगा, राइट। वहां पर जो आप जस्टिफाई कंटेंट करोगे उसका जो चेंज दिखेगा, जो इफेक्ट दिखेगा, वो वाई एक्सिस में दिखेगा, ना कि एक्स एक्सिस में, राइट। और यहां पर आपको वैल्यूज कौन सी मिल जाएगी, तो जस्टिफाई कंटेंट आप कर सकते हो सेंटर, आप कर सकते हो स्टार्ट, आप कर सकते हो एंड, बिटवीन, अराउंड और इवनली, राइट। यहां पर आपको सारे के जो है ऑप्शंस मिल रहे हैं, कैसे विजुअलाइज आप लोग कर सकते हो, यहां पर देख सकते हो, राइट। एंड आपको सबके कोड्स भी मिल रहे हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो यह है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, यह जस्टिफाई कंटेंट एंड, और यह है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि ये जो है हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टली सेंटर, राइट। मतलब ये एक्स एक्सिस में ये सेंटर में आ चुका है। यहां पर अगर आप लोग करते हो बिटवीन, तो यहां पर आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि जब आप अराउंड करोगे तो ये, और इवनली करोगे तो ये देखने को मिल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। तो यहां पर आप लोग आगे बढ़ करके ये भी चीजें कर सकते हो, राइट। इफ यू वांट टू हॉरिजॉन्टली सेंटर समथिंग, यू कैन डेफिनेटली यूज द जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वाली चीज, राइट। सिंपल सी बात है। यहां पर आप लोग देख सकते हो आपको मिल रहा है रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स, ऑल्सो द डिफॉल्ट वंस, राइट। मतलब जो रिस्पॉन्सिव नहीं है वो भी मिल रहा है आपको, राइट। सिंपल सी बात है। तो जस्टिफाई कंटेंट एंड और जस्टिफाई कंटेंट एसएम एंड, राइट। सिंपली यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक पॉइंट बिटवीन द जस्टिफाई कंटेंट एंड दी वैल्यू ऑफ दैट जस्टिफाई कंटेंट, राइट। सिंपल सी बात है। तो आप लोग इन्हें भी अपने जरूरत अनुसार यूज कर सकते हो। तो जब बात आती है जस्टिफाई कंटेंट की, अगर आपका जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो बाय डिफॉल्ट रो में ही है, तो वहां पे होगा एक्स एक्सिस और यहां पे होगा वाई एक्सिस में अलाइनमेंट, राइट। वहां पे बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में, मतलब मेन एक्सिस में अलाइनमेंट हो रहा है, यहां पे क्रॉस एक्सिस में, मतलब वहां पे अगर एक्स एक्सिस में हो रहा है तो यहां पे वाई एक्सिस में होगा। इट्स दैट सिंपल, राइट। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस यहां पर लगाना नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट अगर करोगे तो मेन एक्सिस में होगा और अलाइन आइटम्स करोगे तो क्रॉस एक्सिस में होगा, राइट। अब यहां पे आप लोग देख लो, अलाइन आइटम स्टार्ट करके रखा हुआ है यहां पर, राइट। ये देख सकते हो आप लोग, अलाइन आइटम स्टार्ट, राइट। दिस वन इज द अलाइन आइटम्स एंड, राइट। ऑल दी थिंग्स आर हैपनिंग ऑन दी वाई एक्सिस राइट नाउ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने डिस्प्ले बस फ्लेक्स कर रखा है, वी हैव नॉट चेंज द डायरेक्शन। सो बाय डिफॉल्ट यहां पर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हो रही है। यहां पे आप लोग देख सकते हो ये वर्टिकली सेंटर में आ चुका है, राइट। आई होप यू आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। दिस इज फॉर द बेस लाइन एंड दिस इज द स्ट्रेच, राइट। ये आप लोगों को कुछ वैल्यूज यहां पर मिलती है, स्टार्ट एंड सेंटर, बेस लाइन एंड स्ट्रेच, राइट। तो यहां पर ये चीजें होती है, आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते हो, राइट। सो लेट्स गेट अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिस्पॉन्सिव एज वेल एज जनरल वाली चीजें आपको यहाँ पर भी मिल रही है, राइट। सो यू कैन यूज देम एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। तो सिंपली आगे बढ़ते हुए और भी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलाइन सेल्फ। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो अलाइन आइटम्स था, उसके पहले जस्टिफाई कंटेंट था। तो ये जो चीजें थी ये पूरे फ्लेक्स आइटम्स की अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए, राइट। मतलब आप लोग इन यूटिलिटीज को, ये जो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स था, इसको आप लगाओगे पूरे कंटेनर पे, राइट। ये देखो यहाँ पर इस पे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को लगाया, राइट, ये वाली जो यूटिलिटी है, और उससे क्या हो गया, सारे फ्लेक्स आइटम्स की जो अलाइनमेंट है वो एक्स एक्सिस के या मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है। और नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पर अलाइन आइटम्स में आप लोग इस प्रॉपर्टी को भी, राइट, इस यूटिलिटी क्लास को भी आप लोग लगा रहे हो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर पे। इससे क्या हो रहा है, आपके सारे के सारे फ्लेक्स बॉक्स की जो अलाइनमेंट है वो क्रॉस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, राइट। इट्स लाइक दैट। बट यहां पर अगर हम लोग आते हैं तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि अलाइन सेल्फ, ये यूटिलिटीज हम लोग फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स पे लगाने वाले इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि हम लोग उनकी जो अलाइनमेंट है उसे क्रॉस एक्सिस पर, मतलब वाई एक्सिस पर, या अगर कॉलम है तो एक्स एक्सिस पर अगेन चेंज कर सके, राइट। सिंपल सी बात है। मतलब यहां पर देखो वो उस पर्टिकुलर आइटम के ही रिस्पेक्ट में होने वाला है। ये देखो यहां पर, ठीक है, ये स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये सेंटर है। ये देखो ये अकेला ही आइटम सेंटर में अभी। तो इफ यू एवर विश टू डू दिस, आप लोग ये भी कर सकते हो, राइट। इट्स दैट सिंपल। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये बेसलाइन पे है, राइट, एंड दिस इज द स्ट्रेच वन, राइट। So this is pretty much easy and pretty much straightforward, right? And you have also the code for these all the things, so you can explore these things, ठीक है।
तो आप लोग इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। मैंने आपको अलाइन आइटम्स बताया, जस्टिफाई कंटेंट भी बताया और अलाइन सेल्फ भी बताया। बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग इसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हो, पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम पे अप्लाई कर रहे हो। ये देखो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर ये चीजें होती है और बड़ी आसान होती है ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और भी आपको इसके रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स भी मिल रहे हैं एंड अगेन आपको जनरल एलिमेंट्स भी इसके मिल जाते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और फ्लेक्स फिल को देख लेते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर फ्लेक्स डैश फिल इस क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे फ्लेक्स आइटम्स पे, राइट। बट इससे होगा क्या ये हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए हम लोगों को सिंपली जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत ऊपर जहां से हमने चालू किया था, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब हम लोग फ्लेक्स आइटम्स बना रहे हैं तो वो कैसे बन रहे थे। दे वर जस्ट टेकिंग अप द स्पेस दे नीड, राइट। यहाँ पर देखो ये इतना बन गया, इतना बन गया, इतना बन गया और इतनी हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है अभी भी बाकी है, राइट। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस थिंग। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जब भी मैंने फ्लेक्स रो किया जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो मेरे जो फ्लेक्स आइटम्स बने वो कुछ इस तरह थे। ऐसे थे कि मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेस था ये रिमेनिंग था, राइट, मतलब वो बाकी रह जा रहा था। तो अब यहाँ पे उस चीज को हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, राइट, वो हमें अभी देखना है। आप लोग उल्टा अगर फ्लेक्स कॉलम रखते हो तो ये पूरे भर जाते हैं, बट द थिंग इसकी अगर ये रो में है बाय डिफॉल्ट है तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है बाकी रह जाती है। बट अगर मैं चाहता हूं कि रो ही रहे, राइट, मेरा जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है रो ही रहे, राइट, एंड ये हॉरिजॉन्टल स्पेस भी ना बचे, तो क्या करना पड़ेगा, दैट्स वेयर द फिल कम्स इन, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, काफी ज्यादा आसान सी ये चीज है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जाकर के फटाफट चलते हैं नीचे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया फ्लेक्स डैश फिल, ठीक है, यहाँ पर तीनों को कर दिया फ्लेक्स डैश फिल, तो उन्होंने क्या कर दिया, उतनी जगह तो ली ही जितनी उनको चाहिए, सिंपल सी बात है ना। और उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पूरी जो स्पेस होती है वो ले ली, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये फंडा होता है, काफी सिंपल सी ये चीज होती है। हॉरिजॉन्टली जो स्पेस पहले बच रही थी उसे यहाँ पर अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये चीज कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर किसी फ्लेक्स आइटम को ग्रो भी कर सकते हैं या श्रिंक भी कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा फ्लेक्स आइटम है अब हम जानते हैं कि भाई ये उसको जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा जगह ले सकता है, टू जस्ट फिल अप द हॉरिजॉन्टल स्पेस, राइट, टू जस्ट टेक अप द हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो अब है बारी ये जानने की भाई उसको ग्रो कर दो, राइट, मतलब यूं मान लो कि ये एलिमेंट थोड़ी सी और ज्यादा जगह ले ले, राइट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, और बाकी बची कुछ जगह में ये दोनों जन शेयर कर लेंगे, राइट। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब यहाँ पे आप लोग अगर देख लोगे इसको दिया है फ्लेक्स डैश ग्रो डैश 1, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी आप लोग ये क्लास ऐड करोगे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे तो वो एलिमेंट क्या करेगा, इट टेक्स एज मच एज स्पेस इट कैन, और बाकी की जो जगह है वो बाकी एलिमेंट्स के लिए छोड़ देता है, राइट। इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो यहां पर आप लोग ये भी देख सकते हो या आप लोग यूज कर सकते हो फ्लेक्स श्रिंक का, राइट। मतलब क्या है, देखो ग्रो का अपोजिट श्रिंक है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो पहले आप समझ लो। अब श्रिंक करना अगर जरूरी पड़ जाता है या ग्रो करना अगर जरूरी पड़ जाता है तो हम लोग यहाँ पर इन क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फ्लेक्स श्रिंक ये जो क्लास है इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर आगे नंबर भी डालेंगे, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर उस फ्लेक्स आइटम की श्रिंक करने की एबिलिटी की परीक्षा ले सकते हैं, राइट। वो श्रिंक हो सकता है, राइट, हम लोग जानते हैं हम लोग एलिमेंट्स को ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यही चीज होती है, तो हम लोग यहां पर इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर ये जरूरी है तो हम लोग इसे पक्का करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमने फ्लेक्स डैश श्रिंक डैश 1 जो क्लास ऐड किया, इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो आइटम है दूसरा वाला, राइट, दिस वन, ये इस कदर श्रिंक हुआ कि उसे रैप करना पड़ा अपने ही कंटेंट को, राइट, सिंपल सी बात है। और वही उसके पहले का जो एलिमेंट है वो पूरा फैल के बैठ गया, अब एक श्रिंक हो गया, राइट, दैट्स व्हाई। और यहाँ पर वही जो दूसरा एलिमेंट है उसने यहाँ पर काफी ज्यादा जगह ले ली है, राइट, सिंपल सी बात है। और उसको जो विड्थ दी गई है वो तो 100% दी गई है, W100, राइट, दिस इज द क्लास विच इज एडेड। तो आप लोग इसे और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो और भी ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपनी जरूरत अनुसार, राइट। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, राइट, अगर आपको लगती है तो ही आप लोग इसमें इंटरेस्ट लोगे, राइट, इट्स दैट सिंपल एंड इट्स ऑब्वियस थिंग, राइट। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ करके हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि मार्जिन अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ना 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक में कोई भी मार्जिन नहीं है, ठीक है, दूसरे में मार्जिन है एंड में, राइट, ME ऑटो कर रखा है, ME मतलब मार्जिन एंड, राइट, और डैश में वैल्यू है, ओके। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्जिन स्टार्ट कर रखा है, इट्स दैट सिंपल, राइट। तो
तो यहाँ पर आप लोग ये चीज को बड़े आराम से देख सकते हो। एंड बिलो इज द कोड अवेलेबल फॉर द सेम थिंग, राइट। अब यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिफॉल्ट है, मतलब नो ऑटो मार्जिन, पुशिंग 2 एलिमेंट्स टू द राइट, मतलब ME ऑटो, ठीक है। ME मार्जिन फ्रॉम द एंड इज ऑटो एंड पुशिंग 2 एलिमेंट्स टू द लेफ्ट, MS ऑटो, मतलब मार्जिन एट द स्टार्ट इज ऑटो, राइट। इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि MS ऑटो करने के लिए उन्होंने लास्ट में लगा दिया है, राइट, मतलब लास्ट एलिमेंट को, लास्ट फ्लेक्स आइटम को उन्होंने MS ऑटो लगा दिया, राइट। इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे कोड्स भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो जहां भी चाहिए, राइट, वेर एवर यू नीड। और बेसिकली ये जो चीज है ये हम लोग रो में कर रहे हैं, बट वही चीज अगर हम लोगों को कॉलम में करनी है, मतलब एक जो आइटम है वो टॉप में रख दिया कॉलम के, राइट, या फिर बॉटम में रख दिया, वो हमको अगर करना है तो वो कैसे करना है ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर आपको उसका भी कोड मिल जाएगा, राइट, ये देखो उसका भी कोड मिल जाएगा। बेसिकली हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, जब हम लोग रो में थे तो हम लोग एंड और स्टार्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, जब हम लोग कॉलम में है तो हम लोग टॉप और बॉटम का इस्तेमाल करेंगे। इट्स दैट सिंपल, राइट। तो बेसिकली बात ऐसी है कि आप लोगों को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रखना पड़ेगा, तभी इस चीज को अचीव किया जा सकता है। और मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम के ऑटो वैल्यूज के बारे में तो पहले ही बात हो चुकी है। अगर आप लोग यहाँ पे आकर के देखोगे तो MB ऑटो इसने यहाँ पर लगा के रखा है, तो ये 2 जो आइटम्स है वो चले गए एंड में, राइट। यहाँ पे आप लोग अगर गौर करोगे तो MB ऑटो यहाँ पर दिया गया है, राइट, और बाकी के जो 2 आइटम्स है फ्लेक्स आइटम्स वो चले गए बॉटम में कंटेनर के, राइट। एंड यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो इस लास्ट आइटम को दिया गया है MT ऑटो, जिसकी वजह से ऊपर के जो 2 आइटम्स है वो चले गए टॉप में, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों चीजों के कोड्स भी अवेलेबल है, आप लोग इन्हें अपनी जरूरत अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और रैप को डिस्कस कर लेते हैं। जब बात आती है रैपिंग की तो यहाँ पर हम लोग रिलेट कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स की फ्लेक्स डैश रैप इस प्रॉपर्टी के साथ में, जो कि CSS में आती है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज है, जैसे नो रैप, रैप और रैप रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियली कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि रैप होता क्या है, राइट। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट नो रैपिंग एट ऑल, राइट। सिंपल है, मतलब बाय डिफॉल्ट रैप नहीं होने वाला। अब सिंपली अगर बहुत ही कम शब्दों में बात की जाए तो अगर आप लोग फ्लेक्स को नो रैप पे रखते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपका जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है वो ओवरफ्लो हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंटेनर हमारा इतना ही है, राइट, दिस इज आवर कंटेनर, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हो, रंग अलग अलग है यहाँ पर, ये आपका कंटेनर है और आपके फ्लेक्स आइटम्स यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, राइट। बट वही अगर आपने रैप कर दिया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। मतलब कंटेनर के अंदर ही हम लोग काफी सारे फ्लेक्स आइटम्स को रख पा रहे हैं, बट यहाँ पर तो इतना ही कंटेनर है और वो ओवरफ्लो हो गया, राइट। इट्स लाइक दैट। एंड इफ यू डू रैप रिवर्स तो यहाँ पर ये ऐसे रैप हो रहा है जबकि वो फ्लेक्स डैश रैप किया था, और यहाँ पर वो ऐसे रैप हो रहा है जब आपने उसको रैप रिवर्स किया है, राइट। और उसी के आपको मिल जाएंगे वेरिएंट्स जो कि रिस्पॉन्सिव है और जनरल भी है, राइट। फ्लेक्स डैश रैप भी मिलेगा और फ्लेक्स डैश MD डैश रैप वगैरह भी मिल जाएगा आपको, राइट। इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर के बारे में। अब बेसिकली ऑर्डर का मतलब क्या है कि वो किस ऑर्डर में आने वाले, राइट, द विजुअल ऑर्डर ऑफ दीज फ्लेक्स आइटम्स, राइट। सिंपल है ना, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेंज द विजुअल ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक फ्लेक्स आइटम्स विथ हैंडफुल ऑफ ऑर्डर यूटिलिटीज। मतलब आप लोग यूं प्रायोरिटीज दे रहे हो, मैंने इसको पहला तो दिया है बट मैं इसको तीसरे में डिस्प्ले करना चाहता हूं, इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है हमें, ये बेसिकली पहला हमारा फ्लेक्स आइटम है, बट द थिंग इसकी हमने इसको ऑर्डर डैश 3 दे रखा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसे ला रहे हैं लास्ट में, हम लोग इसे लास्ट में पा रहे हैं, राइट। सिंपल है ना, बहुत ज्यादा सिंपल चीज होती है ये। आप लोग इनफैक्ट 0 to 5 ऐसी वैल्यूज रख सकते हो। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑर्डर टेक्स एनी इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to 5। आप लोग अगर और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो बेशक, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। ये आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, यहाँ पे पूरा कोड भी मिल जाएगा अगर आप लोग चाहते हो तो, राइट। सिंपल है ना, और ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है। तो यहाँ पर ये चीजें होती है, आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें अलाइन कंटेंट की तो ये यूज होती है फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स को साथ में क्रॉस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलाइन करने के लिए, राइट, उनकी अलाइनमेंट संभालने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको सिमिलर वैल्यूज मिलेगी, जैसे स्टार्ट, एंड, सेंटर, बेस लाइन, स्ट्रेच, राइट, दीज आर काइंड ऑफ वैल्यूज। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको कुछ सिमिलर वैल्यूज ही देखने को मिल जाएंगी, जैसे स्टार्ट है, एंड है, सेंटर है, बिटवीन, अराउंड, स्ट्रेच, राइट, दीज आर द सिंपल थिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो और एग्जाम्पल के लिए कोड भी पा सकते हो, राइट। इट्स दैट सिंपल।
अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक फ्लेक्स बॉक्स बना दिया है, राइट, और उसके अंदर जरा मोर देन 1 रोज डाल दिए है, राइट, दिस इज 1 रो एंड दिस इज अनदर रो, दिस इज बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो है सिंगल रो पे काम नहीं करेगी, राइट, इट्स दैट सिंपल, दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ कोड्स भी मिल जाएंगे जो आप लोग बड़े आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर देखो अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको यहाँ पर चीजें मिल रही है, अलाइन कंटेंट अराउंड के लिए, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच के लिए, अलाइन कंटेंट बिटवीन के लिए, राइट, ये आप लोगों को सेंटर के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंटेंट एंड है, राइट, ये स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये चीजें होती है, बड़े आराम से आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है लिस्ट ऑफ क्लासेस, राइट, जो आप लोग यहाँ पर बड़े आराम से यूज कर सकते हो, और ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, सिंपल है ना। मतलब देखो हर बार आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर्टी डैश करोगे, उसके बाद में ब्रेक पॉइंट दोगे, अगर देना है तो, नहीं देना है तो मत दो, राइट, डैश करके आप लोग उसकी वैल्यू को रख दोगे, राइट, इट्स दैट सिंपल। और ये काफी ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आते हैं तो आप लोग यहाँ पर और भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने तरीके से, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हम लोग जरा अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे अपने भी कोड में लेकर के थोड़ा बहुत चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक देखी है ना, राइट, ये काफी सारी चीजें हमने देखी है, उसमें से कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे अभी कोड के जरिए एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स गो। तो बेसिकली इस डिस्प्ले वाली ही फाइल में हम लोग कुछ चेंजेस करके यहाँ पर उन चीजों को देख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को कमेंट कर देता हूँ जो पहले लिख रखी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे आ करके ना मैं एक चीज करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो सिंपली फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों को लिखना है डिव, उसका डी फ्लेक्स क्लास जो है लगा देना है, ठीक है, जिसकी मदद से फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा, ओके। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज अ फ्लेक्स बॉक्स, ओके, और बिलीव मी ये फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। अभी भी आपको अगर यकीन नहीं हो रहा होगा तो जाओ जाके देख लो इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में आ करके यहाँ पे आ करके इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे और यहाँ पे आकर के देख लो ये फ्लेक्स बॉक्स है, राइट, दिस इज अ फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनलाइन फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस इज एन इनलाइन फ्लेक्स बॉक्स, राइट, सिंपल सी बात है। पहले आपने अगर डिफरेंस ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ये देखो मैं इनलाइन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो जब मैंने डी फ्लेक्स किया तो ये देखो ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स बन गया, राइट, दिस होल थिंग इज नाउ अ फ्लेक्स बॉक्स, राइट, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक। बट जैसे ही मैंने इनलाइन फ्लेक्स कर दिया, राइट, लेट्स डू इट अगेन, इनलाइन डैश फ्लेक्स, राइट, जैसे ही मैंने ये कर दिया आप लोग देख सकते हो ओनली दिस पोर्शन, ओनली दिस थिंग इज अ फ्लेक्स बॉक्स, राइट, यहीं तक सीमित है, राइट, दैट्स व्हाट वी सॉ हियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है पूरा का पूरा, और यहाँ पर ये इनलाइन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है, राइट, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। इसे जरा बंद कर देता हूँ अभी, ओके। अब आप लोग देखो यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया है। अभी अंदर चलते हैं और लेट्स मेक अ कपल ऑफ डिव्स, ठीक है, इसको ये बना लेते हैं एक डिव, ठीक है। मैं काम करूंगा जरा आईडीई को यूज करूंगा 2 डिव बनाने के लिए, और यहाँ पर 2 डिव्स बना लूंगा, ओके। एंड अगर आपको नहीं पता कि ये मैंने कैसे किया, तो मैंने किया डिव मल्टीप्लाइड बाय 2, जिससे कि मेरे पास एक साथ में 2 डिव्स आ गए। और ये आप लोग अगर 2 कर्सर लाना चाहते हो या बहुत सारे कर्सर लाना चाहते हो तो आपको सिंपली ऑल्ट प्रेस करके ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है, जहां पे आपको कर्सर लाना है यहाँ पे क्लिक करना है, राइट, जहां भी आपको कर्सर लाना है वहां पे आप लोग क्लिक करो और वहां पे आपको कर्सर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग ये ऐसा कर सकते हो, ठीक है, काफी सिंपल सी चीज है ये। तो मैं क्या करता हूं, अभी यहाँ पे div into 2 कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 कर्सर भी ला लिए मैंने, दिस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स आइटम, राइट, ऐसे मैंने 2 आइटम्स बना लिए, ओके। इसको मैं दे देता हूँ आइटम 1 और इसको मैं दे देता हूँ आइटम 2, राइट, ये दोनों बना लिए मैंने, और यहाँ पे आए क्यों नहीं, तो ये आ चुके हैं, ठीक है, ये आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक और काम करते हैं, इसको जरा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को, राइट, लेकिन उसके भी पहले ये इनलाइन को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दे देंगे बीजी डैश प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर जो है हमारा बन चुका है, राइट, सिंपल है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को ना जरा बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, ओके। यहाँ पर हम लोग दोनों को बॉर्डर्स दे देंगे, लेट्स गिव बॉर्डर टू बोथ दी फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स, ओके। दोनों फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स को यहाँ पर दे दूंगा मैं क्लास, ठीक है, क्लास में दे दूंगा बॉर्डर, ठीक है, ये हो गई है दोनों के लिए बॉर्डर तैयार। और यहाँ पर साथ ही मैं दूंगा बॉर्डर डैश डेंजर, ठीक है, डेंजर हम लोगों को करना है डेंजर, ठीक है, डेंजर, ओके, ये मैंने कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
पता नहीं शायद क्लियरली नहीं देख पा रहे हम लोग, तो एक काम करता हूँ मैं, डेंजर के अलावा हम लोग ले लेते हैं वार्निंग ताकि और अच्छे से देख पाए। नाउ इट इज क्वाइट क्लियरली विजिबल। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जरा पैडिंग भी ले लेते हैं। ओके यहाँ पर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा पैडिंग, P2 कर देता हूँ, ठीक है, P-2। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है अभी ये, राइट। 100% पे ला देता हूँ जरा इसको, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी आसान सी चीज है यहाँ पर। और मैं काम करता हूँ जरा और एक ले लेता हूँ, ठीक है, और एक बना देते हैं हम लोग। कंटेनर में एक और आइटम ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसे मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो ये 3 आइटम्स हमारे बन चुके हैं, राइट। काफी ज्यादा सिंपल सी ये चीज है। अब जरा बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। बाय डिफॉल्ट आप लोग जानते हो कि हमारे जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन है वो होती है रो, बट वी कैन डू इट फ्लेक्स डैश रो डैश रिवर्स, राइट। हम लोग उसके साथ में भी खेल सकते हैं, उसे भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये किया आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि फ्लेक्स डैश रो डैश रिवर्स करने पर हमारी जो रो है वो रिवर्स हो चुकी है। आइटम 1 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आइटम 1 इज हियर, आइटम 2 इज हियर, आइटम 3 इज हियर। पहले नहीं था ऐसा, राइट। पहले ऐसा था कि आइटम 1 यहाँ था, राइट। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस फॉर राइट नाउ। ये देख सकते हो यहाँ पर आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। बट एज सुन एज वी डू फ्लेक्स डैश रो डैश रिवर्स, आइटम 3 यहाँ पे, आइटम 2 यहाँ पे, आइटम 1 यहाँ पे। और अगर मैं कॉलम करना चाहता हूं तो कॉलम भी कर सकता हूं जस्ट बाय डूइंग फ्लेक्स डैश कॉलम। और ये करने से आप लोग यहाँ पर देखो क्या मैजिक हो रहा है, राइट। बहुत ज्यादा सिंपल है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। और मैं काम करता हूँ, ठीक है, फॉर नो रीजन, मुझे बस अच्छा लगता है इसलिए बॉडी को भी मैं क्लास दे दूंगा बीजी डैश डार्क, राइट, जिससे कि ये और भी ज्यादा अच्छे से दिखने लग जाएगा। एक्चुअली डार्क मोड काफी ज्यादा अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई, ठीक है, बस ये इसीलिए कर दिया मैंने। ओके अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने ये चीज को अचीव कर लिया है। इवन आई कैन डू फ्लेक्स डैश कॉलम डैश रिवर्स, ठीक है, मैं करता हूँ कॉलम डैश रिवर्स और आप लोग देखोगे यहाँ पे 3 2 1 आ रहा है। पहले 1 2 3 था, अगर आपका पहले गलती से वहां ध्यान नहीं गया हो नंबर पे तो ये देखो मिटा देता हूँ इसको, देखो 1 2 3 हो गया, राइट। हैव अ लुक ऑन इट, फ्लेक्स बॉक्स 1, फ्लेक्स बॉक्स 2, फ्लेक्स बॉक्स 3, राइट। ये तीनों आइटम्स है हमारे पास। बट एज सुन एज वी एड द रिवर्स वी हैव दिस 3 2 1, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग जरा इसे जूम आउट कर देते हैं, काफी जूम कर दिया था मैंने इस चीज को, राइट। एंड अब मैं क्या करूंगा, जरा इस डिव को कर देता हूं मैं VH100, ठीक है, उसको पूरा क्लास दे देता हूं मैं। और यहाँ पे आप लोग देखो रिवर्स करने की वजह से ये नीचे आ रखा है, राइट। तो मैं जरा इसको कॉलम रख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ कॉलम रखूंगा तो ऊपर आ जाएगा। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इसको हटा देते हैं, ठीक है, कॉलम को हम लोग हटा देते हैं। ओके अब ये ऐसा नजर आ रहा है जरा। तो बेसिकली जैसे ही हमने हटा दिया हमारे फ्लेक्स डैश कॉलम को, ये बन गया वापस एक रो में, राइट। ये आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, राइट, सिंपल सी बात है ना। तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट को। तो यहां पर मैं सिंपली आकर के लिख दूंगा जस्टिफाई डैश कंटेंट, राइट। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। आपके पास अलग अलग वैल्यूज है इस चीज के लिए, क्या क्या वो वैल्यूज है, तो यू हैव एंड, यू हैव स्टार्ट, यू हैव बिटवीन, यू हैव अराउंड एंड यू हैव इवनली, राइट। सिंपली आप लोग यहां पर उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये सेंटर है, राइट, दिस इज बिटवीन, दिस इज अराउंड एंड दिस इज इवनली, राइट। यू कैन एक्सप्लोर दोज थिंग्स। बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही है ना, तो हम लोग जरा इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। अगर मैं करता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, तो मैं क्या पाऊंगा, देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है जब मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। और हम लोग जानते हैं, अब हम लोगों को पता है कि अगर मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट होगा इट विल अलाइन माय फ्लेक्स आइटम्स टू द मेन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, राइट। सिंपल सी बात है ना। और वो वाई एक्सिस में करेगा अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रखा है तो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वाई इफ फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा रो ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और मैं आगे ऐड करता हूं अभी, ठीक है, एक और क्लास ऐड करूंगा मैं, अलाइन आइटम्स सेंटर। और ये करने से देखो क्या मैजिक होता है, हमारा जो पूरे जो 3 आइटम्स थे ना, राइट, ये जो फ्लेक्स बॉक्स के तीनों जो आइटम्स है फ्लेक्स आइटम्स, दीज आर इन दिस सेंटर नाउ। देख पा रहे हो आप लोग, मतलब कितनी अमेजिंग सी ये चीज है ना। मतलब आप लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चीजों को कर सकते हो सेंटर, ठीक है। बहुत आसान सी ये चीज है, बड़ी आसान ये चीज है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं VH100 को हटा दूं तो क्या होता है देखते हैं, राइट। एज सुन एज आई गेट रिड ऑफ इट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर हुआ है ऐसा ही लग रहा है, बट ये हुआ है। बट अभी देखो यहाँ पे जगह ही तो नहीं है, राइट, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर VH100 डाल दिया था और ये यहाँ पर सेंटर में आता हुआ हम लोग इसे देख पा रहे हैं, राइट। दिस इज द थिंग।
तो यहाँ पर ये चीज होती है, बड़े आसानी से आप लोग इसे समझ सकते हो, ठीक है, बहुत आसान ये चीज होती है। आप लोगों को और भी वैल्यूज मिल जाएंगी एंड दैट टू रिस्पॉन्सिव, राइट। आप लोग ब्रेक पॉइंट्स ऐड करके उन चीजों को कर सकते हो, राइट। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल होती है, और हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि ब्रेक पॉइंट्स से इंक्लूड करके आप लोग कैसे चीजों को कर सकते हो। सो दैट्स प्रीटी मच सिंपल, राइट। तो यहां पर हम लोग जरा जस्टिफाई कंटेंट जो हमने सेंटर किया है उसे बिटवीन करके देखते हैं क्या होता है। तो राइट, ये आप लोग देखो यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। इनफैक्ट आप लोग इवनली कर सकते हो, राइट। आप लोग अलग अलग चीजों को करके देख सकते हो। नो वन हैज स्टॉप्ड यू एंड नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, ओके। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैं अगर एंड करता हूं तो देखो यहाँ पर वो एंड में आ जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। अब मैंने अलाइन आइटम्स करके रखा है तो वो वाई एक्सिस से हो रखा है सेंटर में, राइट। बट हालांकि मैं इसको भी कंट्रोल कर सकता हूं, राइट। वी हैव सम डिफरेंट वैल्यूज फॉर दीज थिंग्स। मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं तो ये देखो ऊपर चला गया, राइट। सिंपल सी बात है ना। मैंने इसको एंड कर रखा है इसलिए ये यहां पे गया है, ठीक है। मैं अगर स्टार्ट करता हूं इसको भी तो ये वहां चला गया है वापस से, राइट। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान सी ये चीज होती है और आप लोग अपने हिसाब से इन चीजों को कर सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से इन चीजों को कर सकते हो, राइट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। काफी सारी चीजें हमें देखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हमने इतना देखा है कि हम लोग कैसे सेंटर कर सकते हैं हमारे फ्लेक्स आइटम्स को, राइट, जो कि हमारे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर है, राइट। और ये काफी ज्यादा आसान है जैसा हमने यहाँ पर देखा है, राइट। इट्स वेरी मच सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग जरा देख लेते हैं कि हम लोगों को इसको फिल कैसे करना है, राइट। आई हैड टोल्ड यू अबाउट द फिल, राइट। हम लोग अगर फ्लेक्स डैश फिल करते हैं तो वो चीज हम लोग बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर लगा दूंगा फ्लेक्स डैश फिल, और जैसे मैंने ये कर दिया आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरी हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है जो पहले नहीं थी, राइट। आशा करता हूं कि आपने पहले ध्यान दिया होगा कि वो पहले नहीं थी, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल सी ये चीज है, वो पहले नहीं थी बट अब है। तो ये कितनी ज्यादा अमेजिंग सी चीज है। तो हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। देखो यहाँ पर पूरा जो हॉरिजॉन्टल हमारा स्पेस था वो ऑक्यूपाई हो गया है, राइट। एंड इवन आप लोग ये भी कर सकते हो कि मान लो हम लोग ये चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। आई विल गेट जस्ट रिड ऑफ दिस, ठीक है। मैं जस्ट इसको हटा देता हूं एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको ना जरा ग्रो करवा देते हैं, राइट। लेट्स हैव फ्लेक्स डैश ग्रो डैश 1, ओके। और जैसे मैंने ये कर दिया, ये देखो ये ग्रो कर गया और उसके बाद में ये जो दोनों आइटम्स थे इन्होंने बची कुछ ही जगह ले ली, राइट। और सेम चीज अगर मैं करता हूं दूसरे के साथ में, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इससे हटा देते हैं, दूसरे को लगा देते हैं, राइट। सेम चीज अगर आप दूसरे के साथ में करोगे तो दूसरा मोस्ट ऑफ द स्पेस ले लेगा और पहला और तीसरा जो फ्लेक्स आइटम है वो बच्ची कुछ ही जगह ले लेंगे, राइट। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर आप लोग इन चीजों को भी बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो। सेम थिंग इज विद श्रिंक, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ग्रो और श्रिंक को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग जरा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रैपिंग थिंग, ठीक है। रैप जो हमने देखा था उसको समझ लेते हैं। तो रैप हम लोग जरा अलग तरीके से समझ लेंगे। उसके लिए हम लोगों ने अभी तक जो भी बनाया है उसे मैं जरा कमेंट कर देता हूँ, नए सिरे से हम लोग लिखेंगे सारी चीजों को, राइट। मैं फिर से एक डिव बनाऊंगा, फिर से उसे फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा बाय जस्ट राइटिंग डी डैश फ्लेक्स, राइट। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है और उसके अंदर मैं जरा फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स बना लेता हूँ, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना दिया एक आइटम, ठीक है। मैं काम करता हूँ 3 बना लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं तीनों को लिख दूंगा फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लेक्स बॉक्स आइटम, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमने लिख तो दिया है बट ये बने नहीं है क्या जी, तो बिल्कुल बने हैं, राइट। बने हैं, यहाँ पर है, राइट। जस्ट हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग उसके भी फिक्स जानते हैं। टेक्स्ट डैश मैं कर दूंगा व्हाइट क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो है डार्क, राइट। डार्क पे डार्क कैसे दिखेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये हम लोगों ने कॉमन सेंस लगा करके कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स आइटम, फ्लेक्स बॉक्स आइटम, फ्लेक्स बॉक्स आइटम, ये तीनों बन चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जरा इसको देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं करता हूँ बीजी प्राइमरी, बीजी प्राइमरी कर दिया हमने। अभी देखो यहाँ पर ये इतना आ रहा है। और एक काम करते हैं जरा, हम लोग हर फ्लेक्स आइटम को हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, ओके। मैं दे दूंगा यहाँ पे क्लास और दे दूंगा बॉर्डर, राइट। और साथ ही साथ में दे दूंगा बॉर्डर डैश, मैं करूंगा यहाँ पे बॉर्डर डैश डार्क, ठीक है। ये मैंने दे दिया बॉर्डर, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि रैप क्या होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो मैंने करना है इसको कॉपी, ठीक है। मैंने करना है इसको कॉपी और यहाँ पे आ करके पीछे कर देना है पेस्ट, ठीक है। ये कर दिया पेस्ट, 2-3 बार कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये काफी सारे आइटम्स हमारे पास है, राइट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। ये जरा इन स्पेसेस को भी हटा देते हैं जो आ रखी है, ठीक है। और भी बना देता हूँ मैं। लेट्स क्रिएट मोर, ओके। मोर नहीं बनाने वाले हम लोग, ये बस फ्लेक्स आइटम्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, ठीक है।
मेरा ये जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर था ये इतना ही था, राइट। माई फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर इज दिस मच ओनली, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जरा मैं जब सिलेक्ट करता हूँ ना चीज़ों को तो कंफ्यूज हो जाती है चीज़ें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ना जो बीजी है उसको प्राइमरी के अलावा मैं कर देता हूँ वार्निंग। अच्छे से देख पाएंगे क्या हम लोग? वार्निंग नहीं, हम लोग करते हैं डेंजर, ठीक है, डेंजर रखते हैं। ओके, नाउ इट्स गुड, राइट। अब यहां तक तो चीजें ठीक है, ठीक है। बट जैसे ही आपके जो फ्लेक्स आइटम्स है वो बढ़ने लगे तो चीजें जरा बिगड़ने लगी, राइट। यहां पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये नो रैप पे सेट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये चीज जो होती है वो नो रैप पे सेट होती है। बट आपने अगर इसको कर दिया फ्लेक्स रैप, ठीक है, ये देखो मैं करता हूं इसको फ्लेक्स डैश रैप, जैसे ही मैंने ये कर दिया देखो क्या चेंज हुआ, राइट। सिंपल है ना, ये देखो आप लोग देख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, बड़े आराम से देख सकते हो आप लोग। मैं काम करता हूँ यार, इसमें ना थोड़ी पैडिंग डाल देता हूँ सबको, ठीक है, सबको पैडिंग डाल देते हैं हम लोग, सबको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, बाप रे बहुत ज़्यादा बना दिया मैंने, 7 8 9 और 10 और ये 11 को हम लोग दे देते हैं P-2, ठीक है। ये दोनों को पैडिंग दे दिया हमने, दोनों को मतलब सबको पैडिंग दे दिया हमने, और अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी लग रही है, राइट। नाउ यू कैन सी इट इन अ मच बेटर वे, राइट। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स है वो एक लाइन में नहीं जा रहे हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट क्या होता था, उन्हें एक लाइन में ही जाना पड़ता था, राइट। एंड इस केस में अगर आपका जो फ्लेक्स आइटम जो है बहुत ज्यादा होते हैं तो आपका कंटेनर जो है कहीं ना कहीं ओवरफ्लो कर जाएगा एट सम पॉइंट। उसको आप लोग अगर करना चाहते हो अवॉइड, तो आप लोगों को फ्लेक्स डैश रैप करना पड़ेगा। रैप करने से क्या हो जाएगा, इट विल बी अलाउड टू मूव टू मल्टीपल लाइंस। सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर ये चीज होती है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो रैप डैश रिवर्स भी कर सकते हो, ओके, रैप डैश रिवर्स, जैसे हमने रिवर्स कर दिया है देखो काया पलट हो गई, राइट। सिंपल सी बात है ना, ये लास्ट आइटम है, सिंपल सी बात है ना, मतलब ये देखो पहले ये रो सबसे आखिर में थी, अब ये रो सबसे पहले है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं जरा अगर कर दूंगा इसे वापस तो ये देखो, राइट, दिस इज द थिंग, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग इसे समझ सकते हो। तो ये होता है हमारा फ्लेक्स रैप, राइट। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, ऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या करूंगा, इन बाकी एलिमेंट्स को हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप की जगह फ्लेक्स नो रैप लिख देंगे, ठीक है, नो रैप। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 आऊँगा और यहाँ पे आऊँगा 2 और यहाँ पे आऊँगा लिखूंगा 3, ठीक है। वैसे आप लोग अगर ये नहीं लिखते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली ऑर्डर्स दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर दूंगा, डैश बोलूँगा 1, ठीक है। अब तीनों को तो सेम ऑर्डर नहीं देनी हमने, इसको दे देंगे 3, इसको दे देंगे 2। देखो यहाँ पर चेंज हो चुकी है ऑर्डर। फ्लेक्स बॉक्स आइटम 1 को मैंने दी थी ऑर्डर 1, तो ये पहले पे ही है, बट इनकी ऑर्डर जो है चेंज हो चुकी है। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, राइट, इट्स दैट सिंपल। इवन अगर आप लोग एक और चीज़ ऐड कर देते हो यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं इसका नंबर चेंज कर रहा हूँ, आप लोग भी कर दो अगर लिख रहे होंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया है, और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जैसे ही इसकी ऑर्डर कर दी 0, तो आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है 1 पे, राइट, ये नंबर 1 पे आ गया, देखो, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो ऑर्डर को भी चेंज, राइट। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऑर्डर टेक्स एनी वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to 5, राइट। एंड आप लोग भी और ऐड कर सकते हो चाहो तो, ओके। एंड दिस इज द थिंग। तो ये होता है हमारा फ्लेक्स डिस्प्ले, राइट। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा यूजफुल ये चीज है। आप लोग इसे अपने हिसाब से अपने जरूरत अनुसार यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ तक चीजों को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूटिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं।